ये क्या लिखा हुआ है? स्पीकर। क्या लिखा हुआ है? स्पीकर। और LISTE लिसनर। ठीक है, स्पीकर और लिसनर। अगर दोनों इन्वॉल्व है, अगर दोनों इन्वॉल्व है, मेरी बात को समझना, अगर दोनों इन्वॉल्व है तो अगर अस है या मी है तो ए चेंज होता है क्या में? बी में, और हमेशा चेंज भी होता है तो बी ए में चेंज होकर रह जाता है। लेकिन स्पीकर और लिसनर जो है वो इन्वॉल्व नहीं। इन्वॉल्व मतलब समझते हो ना? जैसे स्पीकर और इसमें दोनों कोई चीज में टॉकिंग कर रहे इन्वॉल्व है, और अगर इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है ना? उसमें दिखाई दे रहा है साफ, इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर इन्वॉल्व नहीं है तो अस और जो बी रहेगा उसको चेंज करोगे क्या में? दे में। क्या में चेंज करोगे? दे में। ठीक है, फिर सुन लो, अगर स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व है तो चेंज हो जाएगा बी। एक मिनट, बी क्या में चेंज होगा? क्या में चेंज होगा? बी रहेगा हमेशा बी ही में, है ना? और अगर इन्वॉल्व नहीं है, अगर इन्वॉल्व नहीं है, अगर इन्वॉल्व नहीं है यानी शामिल नहीं है तो वो चेंज क्या हो जाएगा? अगर शामिल है तो बी में, और नहीं शामिल है तो ए में। शामिल है तो बी में, नहीं शामिल है तो कौन कौन शामिल है? बोलने वाला और सुनने वाला। अगर बोलने वाला सुनने वाला दोनों अगर शामिल है तो आप बी के बी ही रखोगे, होता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है सब। लेकिन अगर स्पीकर और लिसनर दोनों क्या इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, जैसे द आर्मी ऑफिसर सेज, यहाँ पर दो व्यक्ति इन्वॉल्व है नहीं है। कैसे? राम सेज टू राधा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। समझ रहे हो? तो जहाँ पर इन्वॉल्व की बात करेगा वहां पर आप बी के ही प्रयोग करोगे, और जहां पर नॉट इन्वॉल्व की बात करेगा वहां बी क्या में चेंज हो जाएगा? ज्यादा बेहतर कहाँ समझोगे? एग्जाम्पल से। आप इसको पहले उतारो, जल्दी करो करो। माई ब्रदर लिखते जाना सब। said to me we will go to Shimla tomorrow. यहाँ पर ये हो गया। और एक ऐसे लिखा है, माई फ्रेंड said to me we will renovate our house। एक है the monk says we all are seniors। और एक है the army officer says we cannot let the tri-color be down। monk, the army officer says we want a special right in our senior service।
लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, बी केस। बी केस में ये देखना, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी है बाबू, और यहाँ पर जब इन्वॉल्व है, बोले थे कि जब इन्वॉल्व रहेगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा। इन्वॉल्व तो हर जगह रहेगा, लेकिन एक है जो प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहेगा। जैसे यहाँ पर भी देखो कि द मोंग सेज, तो मोंग तो कह रहा है लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला कोई नहीं है लेकिन वो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर डायरेक्ट पता है किसके साथ इन्वॉल्व है, मी के साथ। यहाँ बताओ ये आर्मी ऑफिसर किसके साथ इन्वॉल्व है, ये आर्मी ऑफिसर किसके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व पता चल रहा है। हम कौन सा केस की बात कर रहे हैं, बी केस की बात करके। बी केस में क्या होता है कि जब भी नरेशन बी लगा कर देता है तो वहाँ पर बराबर गलतियाँ करवा देगा आपसे, है ना। और हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज रहता है कि बी है तो बी है तो बी चेंज होकर रहेगा, लेकिन नहीं, बी जो है वो क्या में चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर माई ब्रदर है, अब यहाँ पर क्या है, मी है, तो इन्वॉल्व है कि ना इन्वॉल्व है? अगर इन्वॉल्व है तो बी चेंज होगा, तो बी जो रहेगा अगर इसको बनाओगे ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार माई ब्रदर के जो ही होता है ठीक की जगह पर वहाँ पर की रहेगा, ही रह जाएगा। जैसे बना के देखते, जैसे ये देखो, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, देखो सेकेंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। बी वुड गो टू शिमला टुमारो का नेक्स्ट। इस केस को याद रखिएगा। यहाँ बताए गलती कैसे देगा आपको, ऑप्शन में बी ना देकर के आपको क्या देगा, माई ब्रदर यहाँ पर चार गो ऑप्शन देगा, कंडीशन क्या देगा, चार गो ऑप्शन देगा और कंडीशन क्या देगा, केस नहीं देगा, नो केस, डायरेक्ट बी से आपको पहचानना है। दोनों का रहेगा, दोनों रहेगा, आपको सही कौन वाला करना है, बी वाला। वो भी देखना है कि बी वाला सही होगा कि दे वाला सही होगा कि ही वाला सही होगा। हम तुरंत उठाने वाला एक प्रश्न है, बी वाला सही होगा कि दे वाला सही होगा कि ही वाला सही होगा। तो एक तो जब डिपेंडेंट है कि ही वाला सही का भी नहीं होगा, बी के केस में ही वाला सही का भी नहीं होगा। जब भी आएगा या तो बी आएगा या तो डी आएगा। ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया, बच गया बी वाला और दे वाला। तो देखेंगे इन्वॉल्व है कि नहीं आएगी। यहाँ पर बता इन्वॉल्वमेंट है तो ए बी चेंज होगा क्या में, बी भी। और देखो यहाँ पर ये भी चेंज होगा, आवर क्या में चेंज होगा, आवर क्या में, आवर क्या में चेंज होगा, अरे गलती नहीं लिख दी यहाँ, आवर है ना, आवर क्या में चेंज होगा, आवर, अरे क्या नंबर ही है, 3 नंबर में, तो इसका 3 नंबर माई ब्रदर ही का क्या होगा। देखो यहाँ समझने का क्या चीज, देखो आराम से समझो, बहुत बड़ी चीज समझाने वाले। माई फ्रेंड है तो इसके लिए आएगा ही, सुनिए मेरी बात। अब बताइए आवर है, आवर है तो एक बात बताओ कि कैमा नंबर है, तो इसका तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर क्या होगा, बोलो। लेकिन एक बात बताओ, इस सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है बी के लिए प्रोनाउन आवर आया है, हाँ या ना, ये प्रोनाउन आवर बी के लिए आया है, ये बी का प्रोनाउन है। तो अगर यहाँ इफ प्लुरल है तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, याद है कुछ पढ़े हो कभी, तो यहाँ पर हिस ने आकर के क्या आएगा, फिर से एक बार सुन लो, ध्यान सुन लो। यहाँ पर बाबू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये तो बी ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, बी रह गया। लेकिन यहाँ पर ये तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर जब यहाँ पर आए फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट के अनुसार ही था, इसका ये ही होगा, इसका ही होगा, तो इसका तीसरा नंबर हिस होगा। लेकिन एक बात बताइए, ये जो है एक इसका बी का ना प्रोनाउन है, तो बी का प्रोनाउन है तो ही से यहाँ सिंगुलर है, अरे ही का ना है, यहाँ पर किसका होना चाहिए, दे का होना चाहिए, दे है किसका, दे का, दे है। तो यहाँ पर हिस में आकर क्या आएगा, दे रहेगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ा दी। बताइए समझ में आया, अगर प्रोनाउन सच में आप सही से पढ़े थी समझ में आ गया, आया समझ में। अब नीचे आओ, द मोंक सेज,
इन्वॉल्वमेंट या नॉट इन्वॉल्वमेंट? नॉट इन्वॉल्वमेंट, तो ये क्या में चेंज होगा? दे में चेंज होगा। दे ऑल आर सिंसियर। अब आगे बनाने तुम लोग को आता है, मुझे पता है, नहीं बना दोगे? बना दे। हाँ ये बनाएगा ना ये? यहाँ बताओ इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा? ये बी का, बी का एक बात बता, यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, बी का क्या होगा? तो यहाँ आवर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? नहीं। अब बताओ इसमें कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है बताओ। ऐसी केस को हम हटा देते, लेकिन देखिए छोटा सा केस है तो बता दिए। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। बी केस में जब भी देखना कि यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में अगर बी है तो बी जैसी आएगा तो आप दो चीज याद रखोगे, लिसनर और स्पीकर है कि नहीं। अगर लिसनर स्पीकर इन्वॉल्व रहेगा तो वहाँ पर बी को चेंज नहीं करोगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वहाँ पर लिसनर और स्पीकर इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ पर बी को चेंज कर दोगे दे में। क्या में? दे में। अगर उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी प्लुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एक चीज और है, ये तो बी वाला हो गया ना, एक और है इट वाला, वो भी बता दे कि छोड़ दे? बता देते नहीं, रहने दो, बता देते। काहे रहेगा वो? नहीं बेटा रे। Her said to her sister, we have to keep quiet. We have to keep quiet. We have to keep quiet. जबकि told her that we have चेंज होता है क्या में? We had to keep quiet. देवकी told her that they had to keep quiet. Devaki told her that they had to keep quiet. चलिए, 4 ऑप्शन है। देव के साथ कभी हैड नहीं आता। अगर देवकी यहाँ इन्वॉल्व है ऑब्जेक्ट के साथ तो यहाँ पर बी का बी रहेगा। देखो यहाँ दे दिया, यहाँ सी दिया, हमको कुछ देखना नहीं, जैसे भी देखे तो हमको डायरेक्ट कितने देखना है। जे नहीं होगा, दे किसने नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? कौन सही होगा? इतना जल्दी ऑप्शन पर पहुंच जाओ कहने के लायक, एकदम तुरंत पहुंच जाएगा ऑप्शन। अब इट वाला कैसा जाए? देखो इट वाला केस में क्या होगा? थोड़ा सा कंसेप्ट है। कलेक्टिव नाउन जानते हो? चल कर दिया है। कलेक्टिव नाउन में 2 चीज होता है। अरे हल्ला कर रहा है। एक होता है यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस
और एक होता है डिवाइडेड सेंस। डिवाइडेड सेंस, यूनाइटेड सेंस जो होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बी, है ना, और बी जो होगा यूनाइटेड सेंस में चेंज हो जाएगा, क्या में चेंज हो जाएगा, इट में। लेकिन डिवाइडेड सेंस में वो क्या रहेगा, हमेशा दे रहेगा। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, यही कलेक्टिव नाउन के दो सेंस, यूनाइटेड, डिवाइडेड। यूनाइटेड में अगर बी है तो चेंज होगा इट में, अगर डिवाइडेड है तो दे में। यूनाइटेड किसे कहा जाता है, जैसे मतलब हम बोले कि तुम लोग कल नहीं पढ़ने आओ, कल क्लास नहीं रहे, तो सब मिलकर बोला ठीक है क्लास नहीं रहे, तो ये कैसा मत हो गया, यूनाइटेड। लेकिन आप लोग ऐसे कहें नहीं हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, कुछ लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं आएंगे, तो कुछ बोल रहा है आएंगे और कुछ बोल रहा है नहीं आएंगे। यहाँ पर सेंस क्या हो गया, दो भाई को पंचायत होता है, पंच ने दो फैसला दिया, दोनों मान गया, तो हो गया क्या, यूनाइटेड सेंस। लेकिन एक भाई कहता है नहीं ये दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, मतलब मानने के तैयारी नहीं, कौन सा सेंस हो गया। अब क्वेश्चन से समझाते हैं इसको, क्या लिखो, द टीम सैड, द टीम said, the team said we played and the team said we played and won the match, we played and won the match, won the match। बताया यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा। The audience से, the audience, AUDIEN, the audience said we could not get the seat, we could not get the seat, ठीक है। The jury said we did not announce the verdict, तीन है बाबू। आप लोग को देखो कहाँ चेंज होगा और कहाँ चेंज होगा, सो बताना, कहाँ इट में चेंज हो जाएगा और कहाँ दे में चेंज हो जाएगा, ये देखना। ओके करो। द टीम सैड, बाबू द टीम सैड कह रहा, वॉन द मैच आ रहा है, यहाँ कैसा सेंस प्रकट हो रहा है, यूनाइटेड सेंस। जब यूनाइटेड सेंस जाता है तो किसी एक व्यक्ति के श्रेय नहीं जाएगा, सारे व्यक्ति के श्रेय जाएगा। अब सारे व्यक्ति के श्रेय जाएगा तो उसको ही नहीं कह सकते, भी नहीं कह सकते, उसको कैसे कर दो, नॉन लिविंग की तरह यूज कर दो। कैसे यूज कर दोगे, तो जैसे यूनाइटेड सेंस आएगा तो बी क्या में चेंज होगा, कितने लोग का सही होगा, सबको सही है। यहाँ पर बताओ, द ऑडियंस सेड वी कुड नॉट गेट द सीट, वी कुड नॉट गेट द सीट, ऑडियंस सेड वी कुड नॉट गेट द सीट, हम लोग सीट अपना सीट, हम लोग को अपना सीट नहीं लेना चाहिए। यानी सारे लोग यहाँ पर क्या यूनाइटेड सेंस है, वी कुड नॉट गेट द सीट नहीं, तो यहाँ पर बताइए क्या कैसा सेंस दे रहा है, गलत। द ऑडियंस सेड वी कुड नॉट गेट द सीट, ऑडियंस सेड मतलब जितने भी ऑडियंस है क्या कहते हैं, वी कुड नॉट गेट द सीट। एक बात याद रखिए, कोई सरकार नहीं बोल रहा है कि उसको बातों के लिए सबको सीट लेना पड़ेगा। अगर हम ऑडियंस है और अगर सब देखने कोई आया, थोड़ा सेंस समझिए, तो ऑडियंस के बोलने से ऐसा नहीं होगा कि कोई सब सीट छोड़ देगा और सब सीट पे बैठ जाएगा। यहाँ सेंस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस बोल रहा है, ऑडियंस बोल रहा है। ध्यान सुनिए,
यहीं पर ऑडियंस जगह रहा था टीचर, यहाँ पर बी हमेशा क्या में आ जाता, इट में आ जाता। लेकिन ऑडियंस है और ऑडियंस छोटा से लेकर बड़ा तक सब होता है ना। तो वहाँ पर आप इसको कैसे बिहेव करोगे, कैसे बिहेव करोगे? यूनाइटेड की डिवाइडेड, यूनाइटेड की डिवाइडेड, डिवाइडेड। अगर यहाँ पर मैं तो बोला ना कि यहाँ पर अगर आता टीचर, द टीचर सेड बी कुड नॉट गेट द सीट, तो कहने का मतलब क्या है? टीचर खुद में बैठना चाहता है, आप लोग बैठने के लिए इजाजत नहीं दिया, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस है, ऑडियंस का बात होता है जो कोई मानता भी है, कोई लोग नहीं मानता भी है। जैसे आप मैच देखने जाओ, एक बात बताओ, तो आप ऑडियंस हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या लगता है आपको? सब बैठ जाएगा। जिसको जुनून रहेगा वो खड़े रहेगा, जिसको नहीं जुनून रहेगा बैठ जाएगा। तो ऑडियंस को किस सेंस में लेंगे हम लोग? डिवाइडेड सेंस। तो डिवाइडेड सेंस में क्या करेंगे? द जूरी पंच की बात आ गया। वी डिड नॉट अनाउंस द वर्डिक्ट, यानी देखो एक बात बताओ, अनाउंस नहीं कर रहा है, अनाउंस नहीं कर रहा है, जो चीज अब कर रहा है, वर्डिक्ट कर रहा है पंच लोग, उसको अनाउंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी भी उसका फंसा हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या मेंशन होगा? बोलो, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जूरी जो है पंच खुद क्या सामंजस्य में है, वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा। अगर रिजल्ट निकाल जाता तो सब पंच मिलकर यूनाइटेड या वर्डिक्ट कर रहा, मैंने पंच में ही सब क्या हो रहा है, ताना तानी। जैसे मान ली 5 गो व्यक्ति है तो 5 गो व्यक्ति भी कर नहीं, ये ठीक बोल रहा है, नहीं ठीक बोल रहा है, नहीं मतलब 5 को पंच ही अपने आप में सहमत नहीं है, तो सेंस कहाँ चल जाएगा? लेकिन अगर वो सेंस में सहमत होता तो कहाँ चल जाता? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मुझे लगता है कि अब तुम लोग को पता चल गया कि इट कब आने वाला है। देखो इट आएगा यूनाइटेड सेंस में। अगर बी यूनाइटेड सेंस की बात करता हूँ, अगर बी जहाँ लगा वो सेंटेंस किसका बात करता है? यूनाइटेड सेंस की। क्या लाओगे? अगर वहाँ पर यूनाइटेड सेंस लगा डिवाइडेड के बात करता हूँ, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो, अब लिखो ऊपर कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से ज्यादा क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। फंसता है कि नहीं फंसता है? बोलो, इंट्रोगेटिव से फंसता है नहीं फंसता है? कोई बोलना मत। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होता है कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, यही ना। एक इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हम लोग। इसका बोलो जल्दी। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव चेंज होता है क्या? आप में क्या में? अफर्मेटिव में। यानी इसका चेंज करोगे, जब बनाओगे तो क्या में चेंज करोगे उसे बता। पहले क्या लाओगे? तो हम लिख देते हैं ये जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले क्या लाओगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? जैसे अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं डू यू रीड, डू यू, इसको जल्दी बनाओ अफर्मेटिव। डू यू रीड, तो क्या करोगे? इसको पहले सब्जेक्ट लाओगे यू, और डू आया प्रेजेंट टेंस की वजह से, क्या होगा ये? अगर मैं बोलूं यू, अगर मैं बोलूं डज ही प्ले, डज ही प्ले, डज ही प्ले। चलो इसको बनाओ अफर्मेटिव। क्या होगा? आएगा ही, अब प्ले ना होकर प्ले। जैसे इज राम गोइंग टू मार्केट, चलो इसको चेंज करो। राम इज गोइंग टू मार्केट। तो कितने लोग को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने आ गया? इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस खाली सब्जेक्ट को पहले खींच लो और भार को उसके बगल में डाल दो। ठीक है, चलिए इसका कुछ रूल्स होता है, पहले सब छोटी छोटी बात लिख लो।
छोटी छोटी बात लिख लो जिसको देखो, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड इफ, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड इफ, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस इफ एंड वेदर, WHETH, ठीक लिखे वेदर, ठीक लिखे वेदर, बोलो हाँ? नहीं, वो वेदर में मौसम हो जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस इफ एंड वेदर, वो वेदर में मौसम हो जाता है। इफ एंड वेदर, ये कंजक्शन है, ये क्या है? कंजक्शन। तो बताओ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या से रिप्लेस करेंगे? लेकिन एक बात याद रखना, ये क्या रखना, WH वाला नहीं होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वहाँ होगा। WH मतलब कि W से स्टार्ट वहाँ नहीं होगा, वो हम रूल्स लिखा देंगे। दूसरा लिखो, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से आता है, उससे जो होता है वो चेंज क्या में होगा? या तो आस्क में चेंज होगा, या तो है आस्क कहो या तो आस्क्ड कहो, है ना? या तो आस्क कहो या तो आस्क, या तो इंक्वायरी कहो, इंक्वायर्ड कहो, इंक्वायर, इंक्वायर या तो इंक्वायर्स या तो इंक्वायर, है ना जी? डिमांड, डिमांड या तो डिमांड्स या तो डिमांड, वांट या तो वांट्स या तो वांटेड, वो क्या वांटेड। इंक्वायर और डिमांड जो होगा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, है ना? अगर इसके साथ लिसनर नहीं है और अगर इसके साथ लिसनर है तब, ठीक है? इसका अगर लिसनर है ना, तो लिसनर के साथ ला भी सकते हो। एक होता है वांट टू ना, यहाँ अगर मान लिसनर है तो लिसनर के साथ नहीं, लेकिन अगर लिसनर नहीं है तो कौन सा लाओगे? लिसनर समझाते, रुको लिखो लिखो, हम समझाते। QUS क्वेश्चन या क्वेश्चन या क्वेश्चन, इंटेरोगेट, इंट्रोगेट्स या इंट्रोगेटेड, ये दोनों को अगर लिसनर है तो तभी सही, या तो समझा देते हैं, समझा तभी सही, नए है। इंक्वायर में क्या करोगे? लिसनर नहीं आना चाहिए, मतलब ना स्पीकर ही सिर्फ आएगा इंक्वायर में, क्योंकि इंक्वायर करने वाले को लिसनर की क्या जरूरत है। लेकिन अगर डिमांड रहेगा तो डिमांड में आप क्या बोलोगे? प्रीपोजिशन ऑफ, और क्या होना चाहिए उसके बाद? लिसनर। इंक्वायर ऑफ और डिमांड ऑफ दोनों के साथ आएगा, लेकिन इंक्वायर के साथ और डिमांड के साथ, वांट के साथ लिसनर नहीं आएगा। अगर लिसनर आएगा तो उसके पहले क्या लगाओगे? फ्रॉम, डिमांड फ्रॉम लिसनर। अगर फ्रॉम नहीं लगाओगे तो वहाँ लिसनर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन के साथ लिसनर आ भी सकता है, इंट्रोगेट के साथ आ भी सकता है। अब आइए कुछ क्या बताएं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या में चेंज होता है? अब एक नोट लिखो, रेस्ट लिखो, आगे लिखो नोट में एक, सम रूल, रेस्ट, रेस्ट, सम रूल रेस्ट, सम रूल रेस्ट, मतलब समझा इसका? रेस्ट का मतलब पहले के जैसा, कुछ रूल है जो पहले के जैसा ही होता है, कुछ रूल पहले के जैसा, सम रूल। अब लिखो एक अगला नोट,
WH वाले सेंटेंस में कंजक्शन का काम WH वाला वर्ड ही कर देता है। देखो WH वाले सेंटेंस में WH ही कंजक्शन का काम कर देता है। WH वाले सेंटेंस में WH ही किसका काम? कंजक्शन का काम कर देता है। इसका मतलब जब WH से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां पर कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे, वही काम कर देगा कंजक्शन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। राखी सैड, ये लड़की भी पढ़ी थी हमारे पास, अभी पन कहा नीमी की लड़की। राहुल वाई आर यू क्राइंग? राहुल वाई आर यू क्राइंग? क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिक्कत हुआ तुझे? क्या दिक्कत हुआ है ना? राहुल, राखी, सब हो जाता है। अरे हाथ तो तब हो जाता है। चल सैड का सैड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हाँ मारेंगे। राहुल सैड, राखी सैड, राहुल तो है। और सैड यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ। क्या दिक्कत है? इफ आएगा और उसके बाद घिस के लाओगे क्या? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का सेकेंड पर्सन क्या है? यू। ऑब्जेक्ट नहीं है। राखी का सी के लिए आई, यहाँ क्या होगा? आई। अरे गलत हो गया, कंजक्शन यहाँ पर वाई ही रहेगा। इसी तो बोला बनाइए नहीं, इसी तो बना के बनाइए नहीं। यहाँ एक्चुअली कंजक्शन WH तो है ही है, तो यहाँ पर इफ वगैरह की जरूरत। वाई आ गया, वाई के बाद क्या आएगा? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है। राखी के लिए सी क्या आएगा? किसके पास? आई। यहाँ क्या होगा? आई वाज। राखी सैड, राहुल वाई, आई वाज का। यहाँ पर वाई किस तरह से जो रहा है? और यहाँ पर किस तरह से जो रहा है? WH। आप लोग को बताए भी है कहाँ WH? शायद प्रोनाउन बता रहे थे, शायद प्रोनाउन में कि WH पर कब WH